आज की अपडेट न्यूज वीडियो में टॉप हेडलाइंस कुछ ऐसा है। इंडियन आर्मी अभी टोड आर्टिलरी गन पर दे रहा है ध्यान। अंडमान निकोबार आइलैंड में डिफेंस और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर का हो रहा है बड़ा बदलाव। रशिया यूक्रेन वार में ग्लाइड बम का इस्तेमाल बढ़ाया बहुत तेजी से। एप्पल वार्निंग दिया इंडियन यूजर्स और 91 देशों के यूजर्स को मर्सेनरी स्पाईवेयर अटैक को लेकर। यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बाद यूज किया हुआ आर्टिलरी गन की इफेक्टिवनेस पर डिबेट का विषय रहा है, जबकि काउंटर बैटरी फायर ने टोड गन को जल्दी निशाना बनाने में निपुणता दिखाई है। इंडियन आर्मी उनके उपयोग में लगा हुआ है माउंटेड गन सिस्टम के साथ। यूक्रेन की वार ने टोड आर्टिलरी की काउंटर फायर के प्रति असुरक्षा को प्रकाश में लाया है। आगे बढ़ा राडार टेक्नोलॉजी दुश्मन फौज को आर्टिलरी फायर का उत्पत्ति स्थल को कुछ ही में पता करने की अनुमति देती है, जो टोड गन्स को खतरे में डाल सकता है। इसे कुछ पुराने इंडियन आर्मी के अधिकारियों ने MGS पर पूरी तरह से ट्रांसफर करने की पुष्टि की है। इंडियन आर्मी द्वारा किए गए इंटरनल स्टडीज ने निर्धारित किया है कि MGS बड़े आकार और आसानी से पहचान की वजह से अधिक खतरे में है, और कई स्टडी से पता चला है कि टोड गन विशेष रूप से इंडिपेंडेंट मूवमेंट के लिए ऑक्सिलरी पावर यूनिट के साथ कई लाभ प्रदान करते हैं, जैसे कि कंसलमेंट। टोड गन का छोटा फुटप्रिंट होता है और उन्हें आसानी से छुपाया जा सकता है, जिसे उन्हें निशाना बनाने में मुश्किल हो जाता है। रिलोकेशन, उन्हें फायरिंग पोजीशन के बीच में तेजी से रिलोकेट किया जा सकता है, जिसे काउंटर बैटरी फायर का खतरा और भी कम हो जाता है। डिफेंसिव डिप्लॉयमेंट, उनका प्लेसमेंट डिफेंसिव पोजीशन में स्थापित होना दुश्मन के निशाना बनाने को और भी कॉम्प्लिकेट बना सकता है। टोड गन की अत्यधिक आकर्षण में उनकी प्रोक्रूटमेंट कॉस्ट लगभग 20 to 30% तक MGS से कम है। ये इंडियन आर्मी के लिए सिग्निफिकेंट सेविंग है। स्ट्रैटेजिक रूप से स्थित अंडमान निकोबार आइलैंड अपने मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर का एक सिग्निफिकेंट मॉडर्नाइजेशन से गुजर रहा है। इस अपग्रेड का उद्देश्य भारत की प्रेजेंस को इस क्षेत्र में मजबूत करना और इंडो पैसिफिक का महत्वपूर्ण ट्रेड रूट को मॉनिटर और सिक्योर करने की एबिलिटी को बढ़ाना है। महत्वपूर्ण नेवल एयर स्टेशन पर एयर स्ट्रिप को बढ़ाया जा रहा है ताकि P-81 मैरीटाइम पेट्रोल प्लेन्स और फाइटर जेट जैसे बड़े एयरक्राफ्ट को समेट सके। इसके अलावा जेटीज को भी बढ़ाया जा रहा है बड़े वारशिप को हैंडल करने के लिए। आइलैंड की मिलिट्री सप्लाईज और इक्विपमेंट को स्टोर करने के लिए कैपेबिलिटी को भी बढ़ाया जा रहा है ताकि किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार रह सके। सोल्जर्स की लिविंग क्वार्टर्स को अपग्रेड करके उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी और उनकी जोश को बढ़ाया जाएगा। एक मजबूत सर्विलांस सिस्टम को स्थापित किया जा रहा है ताकि कॉम्प्रिहेंसिव सिचुएशन अवेयरनेस उपलब्ध हो, पोटेंशियल थ्रेट का तेजी से और प्रभावशाली रूप से जवाब दिया जा सके। महत्वपूर्ण लोकेशन पर एयर स्ट्रिप को लगभग 3000 मीटर तक बढ़ाया जा रहा है, जिसे बड़े और अधिक शक्तिशाली एयरक्राफ्ट को एयर डिफेंस और लॉन्ग रेंज पेट्रोल के लिए स्थापित किया जा सके। इंडियन एयरफोर्स स्टेशन को हमेशा के लिए फाइटर स्क्वाड्रन को बसाने के लिए सुधार किया जा रहा है, जो आइलैंड की एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज को मजबूत करेगा। पिछले साल रशिया ने यूक्रेन के वार में ग्लाइड बम्स की डेवलपमेंट को काफी बढ़ा दिया है। इन बम्स की साइज एंड लॉन्च रेट हिल चुके हैं हाल ही महीनों में। ग्लाइड बम्स ट्रेडिशनल आर्टिलरी के लिए एक कॉस्ट इफेक्टिव विकल्प प्रदान करता है। यूक्रेनियन एयर डिफेंस के पर जाने से पहले ही इन बम्स को लॉन्च किया जाता है। ये बम भारी हथियारों को लेकर आते हैं। 500 केजी से लेकर 1500 केजी तक की एक्सप्लोसिव और बड़े गड्ढे कर देते हैं। ये डिस्ट्रक्टिव पावर और तोपखाना के मुकाबले उनकी कम कीमत उन्हें रशिया के लिए एक पोटेंशियली अट्रैक्टिव ऑप्शन है। इन बम्स की इमेंस डिस्ट्रक्टिव पावर जो कई घरों को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और कई प्रतिरोध अवेलेबल नहीं छोड़ते हैं। 1 किलोमीटर की दूरी पर भी एक्सप्लोजन की शेयर फोर्स काफी नुकसान पहुंचा सकती है। रशिया इन बम्स का यूज कर रही है यूक्रेनियन फोर्टिफिकेशन को निशाना बनाते हुए, जो अभी बनाया जा रहा है। इसके अलावा रशिया के मामूली ग्लाइड बम्स की मॉडर्नाइजेशन की रिपोर्ट और बड़े प्रकार जैसे FAV 9000 का विकसित होने से संभावित युद्ध के बारे में चिंतित उत्पन्न करती है। एप्पल ने अपने यूजर को भारत में और 91 अदर कंट्रीज में वार्निंग दिया है। मर्सिनरी स्पाईवेयर अटैक के विक्टिम हो सकते हैं, जैसे कि कुछ टारगेटेड यूजर को भेजा गया थ्रेट चेतावनी ईमेल में लिखा है। कंपनी ने रोटर द्वारा देखे गए चेतावनी ईमेल में कहा है कि हम लोग दूर से आईफोन को रिमोटली कॉम्प्रोमाइज किया है। अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन ईमेल, मर्सिनरी स्पाईवेयर हमला दुर्लभ होते हैं और रेगुलर साइबर एक्टिविटी और मालवेयर से कई गुना सोफिस्टिकेटेड है। आईफोन मेकर्स ने 2021 से इस प्रकार की कई बार धमकी चेतावनी भेजी है, नोटिफिकेशन ईमेल ने कहा, और इसमें यह भी जोड़ा गया है कि
ये अब तक कुल मिलाकर 150 से अधिक देशों की यूजर सूचित किया है। अक्टूबर 2023 में कुछ इंडियन लॉयर्स ने सोशल मीडिया पर कुछ स्क्रीनशॉट का शेयर किए हैं जो आईफोन मेकर्स के द्वारा भेजा गया एक चेतावनी का उल्लेख कर रहे थे, जिनमें लिखा गया था एप्पल मान रहा है कि आप स्टेट स्पॉन्सर हमला करने वाले का शिकार है जो आपके एप्पल आईडी से जुड़ा आईफोन को दूर से कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये था आज की डिफेंस न्यूज। ऐसे और भी डिफेंस न्यूज, अपडेट न्यूज, करंट अफेयर्स जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जानते हैं इंडिया की पहचान।